गीता के 11वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। अर्जुन विश्व रूप को देख करके क्या बोलते हैं, यही बात चल रही है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आचार्यों ने बहुत सुंदर टीकाएं करी हैं और थोड़े थोड़े अलग अर्थ लिए हैं, तो एक ही श्लोक में लिया हूँ। सब लोग साथ में ही बोलिए। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। ठीक है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। देखिए, अब आप इसको अगर समझते हैं आदि मध्य और अंत, तो क्या अर्थ लेंगे आप? भगवान अपरिच्छिन्न है। उनकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं, इसलिए मध्य भी नहीं है। तो ये स्पेस की दृष्टि में लेंगे। लेकिन आदि मध्य और अंत टाइम की दृष्टि से, समय की दृष्टि से भी होगा। आपकी कभी सृष्टि होती नहीं, आपका कभी अंत होता नहीं, इसलिए बीच में यह कहना कि इस समय आपकी स्थिति है, ये भी गलत बात है। भगवान की नित्य स्थिति है, यह नहीं कहना चाहिए कि अब स्थिति है और पहले नहीं है। यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान की स्थिति नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इस समय ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी आगे पीछे आदि और अंत यानी सृष्टि और विनाश हो। भगवान की नित्य स्थिति है, इसलिए भगवान के संबंध में सृष्टि और प्रलय का मतलब नहीं बनता। अन्वय देखते हैं। अहम को सप्लाई किया कि मैं अनादि मध्य अंतम, आदि मध्य और अंत रहित, अनंत वीर्य और वीर के द्वारा उपलक्षण से भगवान के जो अन्य गुण हैं, यश, ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य, उन सबको ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए, वीर का मतलब है प्रभाव। तो अब क्या यश का प्रभाव होता है? जी हाँ। क्या ज्ञान का प्रभाव होता है? हाँ। बल का होता है। तो छह के छह ऐश्वर्य जो भगवान के हैं वो सभी प्रभावशाली हैं, इसलिए उनको अनंत वीर्य अर्थात अनंत प्रभाव वाला कहा गया है। तो प्रभुपाद ने अनुवाद किया गया कि अनंत यश वाले हैं, तो यश वाले भी हैं, अनंत ज्ञान वाले भी हैं। इसे कहते हैं उपलक्षण। एक बात बोली गई है तो उसका मतलब है कि अन्य बातों को भी ग्रहण कर लेना होगा, यद्यपि वह नहीं कहा गया है। बात है। अनंत बाहु अर्थात अनंत भुजा युक्त है। तो इस पे श्रीपाद रामानुचार्य जी कहते हैं कि देखिए, अनंत बाहु का अर्थ है कि अनंत उदर भी हैं, अनंत पांव भी हैं, अनंत नासिका, अनंत सब कुछ होगा अनंत। केवल बाहें अनंत हों और पेट एक हो, ये नहीं कह रहे हैं। जैसे रावण के मुख 10 था लेकिन पेट एक था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनंत बाहु अनंत उदर इस प्रकार से है। शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्र और सूर्य जैसे नेत्र युक्त। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, शशि का जो तेज है, या शशि का जो प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश है, वह शीतलता देता है और चंद्रमा का प्रकाश ताप देता है। तो जो लोग देवता गण के गुणों वाले हैं, जो भगवान के शरणागत है, उनके लिए भगवान की आंखें कैसी हैं? चंद्रमा जैसी हैं, शीतलता प्रदान करने वाली हैं। कोटि चंद्र निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक सुशीतल हैं, अर्थात जो तीन ताप से जीव जल रहा है उससे उसको शीतलता प्राप्त होती है। लेकिन सूर्य नेत्र को कह रहे हैं, आप इस समय तो अनुभव कर ही सकते हैं कि इतनी गर्मी है, तो वह तेज असहनीय होता है। तो जो राक्षस आदि हैं, असुर हैं, वह भगवान के इस तेज के सामने ठहर नहीं पाते, उनको बहुत भारी लगता है, उनको बहुत घाम लगता है अगर कहा जाए। तो इसलिए कह रहे हैं सूर्य नेत्रम। बहुत अच्छा शब्द है आप।
दीप्त होताश वक्त्रम, होताश का मतलब होता है अग्नि, और दीप्त मतलब प्रज्वलित। तो प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले, इसका क्या मतलब है? आपके मुख से अग्नि प्रकट हो रही है। आप लोगों ने ड्रैगन देखा होगा देखा तो नहीं होगा, मतलब मूवीज में फोटो देखी होंगी। तो उसके मुख से अग्नि प्रकट होती है, उसके नासिका से भी अग्नि प्रकट होती है। अद्भुत बात है कि उसका मुख और नासिका जलता नहीं है, लेकिन मुख से अग्नि प्रकट हो रही है। तो अब ये क्या कहने का अर्थ है? इसको आप समझ सकते हैं, संकर्षण भगवान जो ब्रह्मांडों को अपने पानों पर धारण किए हुए हैं, जब प्रलय का समय आता है तो उनके मुख से अग्नि प्रकट होती है। तो उस अग्नि को वह देख रहा है कि किस प्रकार से प्रलयकारी जो अग्नि है वह आपके मुख से प्रकट हो रही है। स्व तेजसा, अपने तेज द्वारा, इदम विश्वम, इस विश्व को, तपंतम, संताप देने वाले, त्वाम पश्चामि, आपको देखता हूं। हाँ, अब इस पर बड़ा सुंदर अर्थ शिला रामानुजाचार्य जी ने दिया है कि तेज का मतलब क्या है। तेज का मतलब होता है दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। केवल तेज का मतलब जलाना नहीं है, तेज का मतलब है प्रभावित करना। जैसे सूर्य के अर्थ में आप देखेंगे तो तेज है, उसका प्रभावित करता है गर्मी के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे तेज कई अर्थ में लिखेंगे तो प्रभावित करना, यानी कि भगवान पूरे विश्व को अपने नियामकता के गुण के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ आएंगे, हम इसको टीका में पढ़ते चलेंगे, आप देखिएगा उसको। अनादि मध्यांतम अनंत वीरियम, मैं आपको, इधर यहाँ पे ना पश्चामे, पश्चामे को जोड़ लीजिएगा। अनादि मध्यांतम अनंत, अनादि मध्यांतम त्वाम पश्चामी, मैं आपको अनआदि, यानी कि आदि रहित, मध्य रहित और अंत रहित देख रहा हूं। त्वाम अहम अनंत वीर्यम पश्यामि, मैं आपको अनंत प्रभाव से युक्त देख रहा हूं। त्वाम अहम अनंत बाहुम पश्यामि, मैं आपको अनंत बाहु से युक्त देख रहा हूं। त्वाम अहम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि, मैं आपके शशि सूर्य जैसे नेत्र को देख रहा हूं। त्वाम अहम दीप्त हुताश वक्त्रम पश्यामि, मैं आपके प्रज्वलित अग्नि जिससे निकल रही है उस मुख को देख रहा हूं। और स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, मैं ये देख रहा हूं कि आप किस प्रकार अपने तेज से पूरे विश्व, इस पूरे विश्व को तपा रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। श्रीधरी, मैं आपको आदि मध्य और अंत से शून्य, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय से रहित देख रहा हूं। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आदि मध्य और अंत का यहां पे क्या अर्थ लिया जा रहा है? समय की दृष्टि से। कौन से समय में भगवान थे? तो अनादि तो वही आप जानते हैं, और कब तक रहेंगे? अनंत है, अनंत काल तक रहेंगे और अनादि काल से हैं। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि इस समय भगवान है। बहुत ध्यान से सुनना को, मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि इस समय भगवान नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि यह नहीं कह सकते कि इस समय भगवान है और पहले नहीं थे। इसीलिए कह रहे हैं मध्य रहित। यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान की स्थिति ही नहीं है, नहीं तो कहते क्योंकि मैं देख रहा हूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ना वाई इट इज इंटरेस्टिंग? हमारी चेतना इस समय समय से परिचिन्न है। हम कुछ भी किसी ऐसी वस्तु की धारणा नहीं कर सकते जो अनादि हो, यहां तक कि हम अपनी ही धारणा नहीं कर पा रहे कि हम अनादि व्यक्ति हैं। अनादि मतलब समय की दृष्टि से, है ना? सभी लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन अमुक समय में शुरू हुआ है। 1900 कितने साल के हैं आप? 20 साल के। तो अब कठिनाई तो यह है ना कि हम अपने ही को अनादि के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। और यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान की कृपा से अर्जुन का ये जो परिच्छिन्नता का गुण है, परिच्छिन्न देखने का गुण है, हर चीज को लिमिटेड देखना, इसकी ये भावना समाप्त होगी, तभी तो वो देख पा रहे हैं कि भगवान अनादि हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सुनने के बाद भी हमारे पास देखने की क्षमता नहीं कि कौन सी वस्तु अनादि है। मेरा एक मित्र था, वो मैथमेटिक्स जानता था, तो कह रहा था कि ये इन्फिनिटी समझ में नहीं आता लोगों को, कि कहीं ना कहीं तो बाउंड्री होगा ना। ये बाउंड्री खींचने की जो चेतना है वह भौतिक चेतना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिव्य चेतना इसलिए अनादि और अनंत की धारणा कर पा रहे हैं। तो क्यों कोई वस्तु अनादि है और अनंत है, तो वह है। आप यह नहीं कह सकते कब आई है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कब आए हैं ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं, हमेशा से आप हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यह मुझे कोई कोट नहीं कर देना कि प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं भाई, कि भगवान की स्थिति ही नहीं है, ये मैंने नहीं कहा।
आई एम फोकसिंग दिस पॉइंट क्योंकि समझने में कठिन हो सकता है। भगवान हुए हैं और इस कारण से अब हैं, ऐसा नहीं है। आपने भगवत गीता में भी सुना है, ऐसा कोई समय नहीं कि आत्मा था या अब हो रहा है। क्या श्लोक है, भूल गया अभी। ना ना, नहीं नहीं, 2.12 इसके आगे जा करके है कि जो बोलते हैं कि हो रहा है या होगा, ऐसा करके श्लोक है, अभी भूल रहा हूं मैं, बिल्कुल भूल गया श्लोक। थोड़ा सा चार्जर लगा देंगे इसमें। हाँ, क्या श्लोक है, ऐसा कोई समय नहीं कि आत्मा हो रहा हो या होगा या नहीं था, ऐसा बात नहीं है। हमेशा से आत्मा रहा है। जब आत्मा के ऊपर ही बात घटित है तो फिर भगवान के ऊपर तो और भी घटित होगी। ना विवाहम जातु ना सम, ऐसा नहीं है, ये श्लोक नहीं बोल रहा हूं मैं, इसके आगे के श्लोकों में है। समवेयर अराउंड 2.36 और समथिंग लाइक दैट, शुड बी अराउंड दैट एनीवेज। तो भगवान, क्या बोल रहा था मैं, भगवान काल की दृष्टि से अनादि हैं, अनंत हैं, और इसलिए यह कहना कि किसी एक विशेष काल में वो आए हैं, यह भी गलत है। पकड़ा दीजिए, अर्जी में तो लगा हुआ है। ठीक है। अनंत वीर्य अर्थात अनंत यानी असीम वीर्य अर्थात प्रभाव है जिनका ऐसे, यानी कि अब पूरे विश्व को जो व्यक्ति प्रभावित कर रहा है वह स्वाभाविक रूप से अनंत प्रभाव वाला होगा। जिसका लिमिटेड प्रभाव है वह पूरे विश्व को प्रभावित नहीं कर सकता। जहां तक कि सूर्य भी सब कुछ प्रभावित नहीं करता। एक लोकालोक पर्वत है, उसके उस तरफ उसके उस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, तो सूर्य का प्रभाव भी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन भगवान का प्रभाव अनेकों ब्रह्मांडों में है, तो इसलिए कह रहे हैं अनंत वीर्य। कह रहे हैं कि स्थिति रहित होना भाषा की दृष्टि से समझ नहीं आ रहा है, हालांकि आदि मध्य अंत रहित समझ आ रहा है। अच्छा, तो मध्य क्या समझ में आ रहा है? मध्य क्या समझ में आ रहा है, यह भी बता दीजिए आप, मध्य का क्या मतलब होता है? आप ही मानेंगे ना कि मान लीजिए इस समय हम लोग का मध्य स्टेज चल रहा है, मान लीजिए मेरी उम्र 80 साल भगवान करे हो जाए इस शरीर की, तो मैं 42 का हूं। तो आप 42 का ये शरीर है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये शरीर मध्य स्टेज में है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसकी शुरुआत है और उसका अंत होगा, इसलिए अज्यूमिंग कि 81 में होगा, कुछ ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन शायद भगवान मौका दें तब तक जीने का। वैसे भी 81 तक कौन जीना चाहेगा? 81 में तो सारे दांत बाहर। तो पॉइंट इज दैट कि इस बीच में आप मध्य का निर्धारण इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप आदि और अंत का निर्धारण कर पा रहे हैं। जब आदि ही नहीं है और अंत ही नहीं है तो मध्य कैसे पकड़ेंगे? लेकिन आप आदि और मध्य को स्पेस की दृष्टि से समझ लिए हैं, इजी आता है। अनादि और अनंत, स्पेस में तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन टाइम के रेफरेंस फ्रेम में नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा तो फिर नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा। ये कहना कि भगवान अभी हैं, इसका मतलब है कि भगवान कभी नहीं थे। कब नहीं थे बताइए? भगवान हमेशा से हैं। अच्छा, कब नहीं रहेंगे? हमेशा रहेंगे। तो अब उनको, उनकी स्थिति का वर्णन इस तरह से करना जैसे कि जगत की होती कि भी सृष्टि हो रही है या फिर प्रलय, मतलब पारण के समय भगवान हैं, ये गलत है। भगवान हमेशा हैं। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चाद हम यो एतच्च यो व शिष्यत स्वस्म्य हम। भगवान सृष्टि के पहले भी थे, अभी भी हैं, और सृष्टि के बाद भी हैं। तो भगवान के ऊपर इस तरह की धारणा नहीं करनी चाहिए कि भगवान सृष्टि के बाद हैं। नहीं, वो हमेशा से हैं, इस अर्थ में इस स्थिति को लिया जा रहा है। ठीक है। अब कैसे समझाएं, अब आप समझ दीजिएगा। यही तुमको समझ में आ रहा है, कह दीजिए समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं भी कहेंगे तब भी आगे बढ़ जाओ क्या करो, समझ में आ गया होगा। इज इट नॉट? नॉट इन द सेंस दैट कृष्णा इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ही वॉज क्रिएटेड। नो, कृष्णा इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। He is not existing because of something. He has no cause for his existence. He is always existing. सर्व कारण कारणम। क्लियर है अब तो?
अनंत वीर हाँ, अनंत वीर अर्थात अनंत यानी असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह वीर अर्थात प्रभाव है जिनका ऐसे। अब एक विचार कीजिए कि इस जगत में आप किसकी शरण लेते हैं? जिसका कुछ प्रभाव हो। जिसका कुछ प्रभाव ही ना हो उसकी शरण नहीं लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना पकाने के लिए आप सिलेंडर की शरण लेते हैं, गैस की सिलेंडर लेते हैं। आज मैं खाना बना रहा था तो एक ने कहा, ये क्या हुआ? इसमें कुछ, मैंने सब्जी खोल के देखी, देखा ये सब्जी तो चिपक ही नहीं रही। हमने कहा वाह, ये तो नॉन स्टिक है, चिपक नहीं रही सब्जी। देखा, यार ये तो गैस खत्म हुआ। अच्छा, तो अब मैं उस सिलेंडर का आश्रय नहीं ले रहा था, उसकी गैस खत्म हो गई, उसका प्रभाव समाप्त हो गया, तो फिर दूसरे सिलेंडर को लेके आए। बहुत बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन बात सिंपल नहीं है। जिस चीज का प्रभाव समाप्त, उसमें वो हमारा आश्रय नहीं रहता। मैं आज कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मरने के बाद तो एटलीस्ट यहाँ क्लास नहीं दे सकता, या हो सकता है वृद्धावस्था में भी ना दे पाऊं, काफी संभावना है कि नहीं दे पाएंगे, कौन जानता है। ये जो भी प्रभाव हम सबके पास है, कुछ भी है, समझने का, बोलने का, वह सब तो भगवान से आ रहा है, लेकिन भगवान का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। देखा गया है कि देवताओं का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इंद्र को सुअर तक बनना पड़ा। कहाँ इंद्र, कहाँ सुअर। इंद्र को इंद्र को मानसरोवर में जाकर के आश्रय लेना पड़ा। उनका पाप लग गया था वृत्तासुर को मारने का, ना वृत्तासुर को हाँ, वृत्तासुर को मारने का। तो बड़े बड़े देवताओं का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। सूर्य को तो ग्रहण लगता ही है, आप लोग तो अपनी आंखों से देखते हैं, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, लेकिन भगवान को कभी ग्रहण नहीं लगता। आपने कोई तिथि सुनी है कि विष्णु ग्रहण, आज विष्णु को ग्रहण लग गया हो? डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो कहें नहीं, भगवान विष्णु को शाप नहीं लगा तुलसी देवी का, वो बन गए ना शालिग्राम। तो बन करके भी तो वह अपने अनंत प्रभाव को दिखाई रहे हैं। जिस स्थान पे शालिग्राम रहते हैं, उसके 8 किलोमीटर कोई व्यक्ति मरता है तो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इज सो पावरफुल। तो कहाँ उनका कुछ प्रभाव पड़ा? कोई कोई दिक्कत तो नहीं हुई। स्वीकार किए, लेकिन वह भी लोगों का उद्धार करने के लिए अनंत प्रभाव है। आप लोग को बहुत हल्का लग रहा होगा ये सब बातें, बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन आप देखें कि हम लोग भगवान की प्रभाव को अगर समझ जाएं, तो अब हम किसी और चीज की शरण नहीं लेंगे। लेकिन हम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि नहीं दिख रहा है अभी। इस वक्त एटलीस्ट ज्ञान तो हो रहा है, कुछ तो शुरुआत हो रही है। अनंत बलशाली हाथ हो जिनके ऐसे, अनंत बाहु एवं चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हो, ऐसे देख रहा हूं। तथा जिनके मुखों में प्रज्वलित अग्नि हो, ऐसे आपको अपने तेज से इस विश्व को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। मतलब ये जो अर्थ यहाँ पे निकल रहा है वो ये है कि ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके मुख से अग्नि प्रकट हो रही है, और उस तेज से, उस अग्नि के तेज से पूरा जगत जल रहा है, बोल रहे हैं। वैसे ये एक अजीब सी व्याख्या है, मतलब अजीब सी, मतलब अजीब सी बात, व्याख्या नहीं करना चाहिए, अजीब सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे लग रहा है कि भगवान सबको केवल जला ही रहे हैं। है ना, ये सुनाई पड़ रहा है ना कि बस भगवान केवल जला रहे हैं, बड़ा भयानक लग रहा है ना, सब कुछ केवल जला रहे हैं। लेकिन इसको और श्रीपद रामानुचार्य जी करेंगे, कहेंगे जलाने के अर्थ में नहीं है, केवल जलाने के अर्थ में नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान सबको बस सब फूकने के लिए ही बैठे हुए हैं, पालन भी तो वो कर रहे हैं ना। ही nourishes also, so we'll see that। श्रीपद रामानुजाचार्य जी, मैं आपको अनादि मध्यांत यानी आदि मध्य और अंत से रहित देख रहा हूं, उसका अर्थ आपने ग्रहण कर लिया। और अनंत वीर्य, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने यह नहीं कहा कि स्पेस वाला अंडरस्टैंडिंग आप नहीं लेंगे। मैंने ये कहा कि मतलब मैंने कहा, मतलब यहां बताया जा रहा है कि केवल स्पेस वाली अंडरस्टैंडिंग मत लीजिएगा। अनादि मध्य और अनंत, वो आप स्पेस के दृष्टि से तो ग्रहण करेंगे ही, और टाइम की दृष्टि से भी ग्रहण करेंगे, ये बात मैं कह रहा हूं। हम लोग यद्यपि टाइम की दृष्टि से अनादि मध्य और अंत से रहित हैं, लेकिन स्पेस की दृष्टि से नहीं है। जीवात्मा हर जगह नहीं है, एक जीवात्मा, ठीक है। और अनंत वीर्य, असीम एवं अतिशय वीर्य अर्थात सामर्थ्य से युक्त देख रहा हूं। वीर के प्रभाव अर्थ है सामर्थ्य। यहां वीर्य शब्द अन्य शक्तियों के उपलक्षण के लिए है। अभिप्राय यह है कि मैं आपको असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति और तेज के भंडार रूप देख रहा हूं। जो 6 ऐश्वर्य भगवान के होते हैं, उनको देख रहा हूं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन 6 ऐश्वर्यों के कारण ही आप किसी पे प्रभाव कर सकते हो। किसी को ज्ञान होगा तब वह ज्ञान से दूसरों पर प्रभाव दिखा सकता है।
किसी के पास बल होगा तो दिखाएगा, ऐश्वर्य होगा होगा शक्ति होगी, या तेज होगा या सौंदर्य होगा, अगर है ही नहीं तो क्या प्रभाव दिखाएगा, ये बात है। तो इसी को इस प्रकार से क्योंकि अगर प्रभाव अर्थ लेंगे तो अनंत प्रभाव मतलब अनंत यश, अनंत ऐश्वर्य, अनंत शक्ति, इस प्रकार से। तथा अनंत बाहु अर्थात असंख्य भुजाओं से युक्त देख रहा हूं, यह कथन भी उपलक्षण के लिए है। अभिप्राय यह है कि अनंत भुजा, उदर, पैर और मुख आदि से युक्त देख रहा हूं। क्लियर, समझ में आ गया भाई? उपलक्षण सबको समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। उपलक्षण का मतलब होता है कि एक चीज कह दी तो अन्य चीजों को भी ग्रहण कर लेना होगा। ना ना, नॉट नॉट, देखो, नॉट कैमित्य, नॉट कैमित्य। कैमित्य अलग होता है। कैमित्य का मतलब होता है कि अगर गंगा जी में एक घोड़ा, सॉरी, एक ऊंट डूब गया तो इंसान का तो कहना ही क्या। अगर आपके पास 500 रुपए हैं तो क्या 20 रुपए हैं? हाँ, तो 20 रुपए का तो कहना ही क्या, 20 रुपए तो होंगे ही। वो एक अलग चीज है। यहाँ बोल रहे हैं उपलक्षण। उपलक्षण मीन्स इफ यू हैव सेड दिस, other things which are not spoken are also to be understood which are related to that। जैसे प्रभाव बोला गया अनंत वीर, तो अनंत वीर का मतलब अनंत प्रभाव। तो प्रभाव किस चीज से होता है? क्या आवाज आ रही है? कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है यहाँ पे आवाज। कैन यू हियर मी? ओके। हाँ, ये चार्जिंग में नहीं लगा, चार्जिंग में लगा, नहीं नहीं आ रही। ओके। तो एक बड़ी सुंदर बात समझ में आ रही है। इस जगत में किसी का भी प्रभाव है, वो प्रभाव कहाँ से आ रहा है? भगवान से। और भगवान का प्रभाव कहाँ से आ रहा है? कहीं से भी नहीं। और भगवान का प्रभाव कब तक रहेगा? हमेशा के लिए। तो अगर आप कनेक्ट करना ही चाहते हैं तो भगवान के प्रभाव से कनेक्ट करें। एटलीस्ट ट्रेनिंग लेना शुरू करें। जैसे अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान ने अपना तेज भगवत गीता में रखा है। अगर हमें ये बात समझ में आ रही है तो उसका मतलब है कि हम इसमें अपने समय को देंगे। अगर ये बात समझ में आ रही है तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपना तेज रखा। कितना तेज है? ये तो लिखा नहीं है कि कितना तेज है। इतना समझ लीजिए कि इतना तेज है कि वह जो अनंत प्रभाव वाले हैं उनको भी प्रभावित करके साधक के हृदय में वह ग्रसित कर लेती है। अब हो क्या रहा है कि बातें इतनी अद्भुत हैं कि अविश्वसनीयता के जोन में चली जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बस किताब पढ़ के भगवान हृदय में आ जाएंगे? तब क्या करें? उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा क्योंकि वो आपके हृदय में आना चाहते हैं। अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। और ये प्रश्न तो जिंदगी भर हम लोग करते ही रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, अन्य जिंदगियों में भी, कि यह हमें प्रोसेस मिला क्यों? ठीक है। तथा चंद्रमा और सूर्य के समान प्रसाद यानी शीतलता एवं प्रखर ताप वाले समस्त नेत्रों से युक्त देख रहा हूं। अपने अनुकूल रहने और नमस्कार आदि करने वाले देवादि के प्रति, देवताओं आदि के प्रति आपकी दृष्टि का प्रसाद है। और उनसे विपरीत असुर राक्षस आदि के प्रति आपकी दृष्टि प्रताप यानी संताप फैलाती है। ऐसी ही बात आगे कहेंगे भी। रक्षांस भीतानि दृशो दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। देखिए यहाँ पर क्या कही गई। शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा और सूर्य के समान नेत्र वाला देख रहा हूं। तो समझ में आया बात? चंद्रमा शीतलता देता है, तो शीतलता, भगवान शीतलता किसको दे रहे हैं? जो उनके अनुकूल चल रहे हैं, जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। और जो उनकी बात को नहीं मानते उनके लिए वह सूर्य के समान है। सूर्य का तेज असहनीय होता है। आपने कभी ये नहीं कहा हुआ, देखो सूर्य कितना सुंदर लग रहा है? कभी कहा है जिंदगी में आज तक? हाँ, विंटर में। हाँ ठीक है, विंटर में आप कह सकते हैं, लेकिन मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ। अभी सूर्य बड़ा अनुकूल लग रहा है आपको, बड़ा अच्छा हाय हाय क्या प्यारा लग रहा है, कभी नहीं कहे। हाँ, मॉर्निंग सनराइज कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य मीन्स जो अभी दोपहर अभी देख के बताओ, 11:17 सुबह। बड़ा मुश्किल है। बड़ा सुंदर लग रहा है।
नहीं, देख ही नहीं पाएंगे, देखने का विचार भी नहीं करते, सर भी हम ऊपर नहीं उठाते हैं, है ना। जिसके आगे कोई सर भी ना उठा सके, ये अर्थ है। जितने भी राक्षस हैं भगवान के सामने पूरा सर झुका के चलते हैं, जितना उठाएंगे सारे सर कट जाते हैं। काट दी कि नहीं भगवान ने। नरकासुर, मुरा, मुर मुर, और बहुत सारे। अब कह रहे हैं कि ये अर्थ निकला कहां से, तो कह रहे हैं रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती। हे भगवान, आपके इस रूप को देखकर जो राक्षस गण है, रक्षांसी मतलब जो राक्षस गण है, वह भीतानि भयभीत होकर दिशो द्रवंती सारी दिशाओं में भाग रहे हैं। जैसे जब हीट बहुत ज्यादा होती है तो लोग सोचते हैं, आश्रय ढूंढते हैं, भैया बचो बचो, बड़ी हीट आ रही, बड़ी हीट आ रही है, क्या कहते हैं उसको, हीट वेव नहीं, सॉरी, हीट स्ट्रोक लग जाएगा। तो ये लोग कृष्ण स्ट्रोक से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे, भागो 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 आए। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, जो सिद्ध संघ है, सिद्धों का समूह है, वे आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो जो भगवान के अनुकूल चल रहे हैं, वो एक ही समय में भगवान उनके लिए शीतलता प्रदान कर रहे हैं, और जो उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, उनके लिए वह सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उनको संताप प्रदान कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि भगवान है ना सबके प्रति सम है। ये तो विषम बर्ताव लग रहा है, आप सम क्यों कह रहे हो? भाई जो जैसा बर्ताव कर रहा है भगवान वैसा बर्ताव कर रहे हैं, उसके प्रति तो सम है। ये रक्षा जो राक्षस है, यह भी हाथ जोड़कर भगवान की उपासना कर सकते थे, लेकिन ना करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो उनको फिर इसी प्रकार का बर्ताव प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तथा मैं आपको प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले, अर्थात प्रलय कालीन प्रदीप्त अग्नि के समान सबका संहार करने में समर्थ मुखों से युक्त देख रहा हूं। अभी बड़ी अजीब सी बात है। क्यों अजीब सी बात है? जब अर्जुन विश्व रूप को देख रहे हैं, तब क्या प्रलय हो रही है जगत की? क्या आज से 5,000 साल पहले जगत नष्ट हो गया था और ये नई सृष्टि हुई है? तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इससे तो यह सूचित हो रहा है कि भविष्य की घटना को देख रहे हैं। इस समय तो ब्रह्मा जी की पहला जो दिन है उसकी भी समाप्ति नहीं हुई है, तो प्रलय का तो कोई मतलब नहीं है। तो भविष्य की घटना को ही देख रहे हैं कि भगवान कैसे प्रलयकालीन अग्नि के द्वारा प्रलयकालीन अग्नि को अपने मुख से बाहर निकाल करके ब्रह्मांड को जलाते हैं। अब देख रहे हैं कि एक एक श्लोक में कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं, और वह भी हम उतना ही देख पा रहे हैं जितना कि अभी हम देख पा रहे हैं। आगे भगवान कुछ और प्रकट कराएंगे तो देख सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूं। इसका मतलब क्या है? दूसरों को पराभूत यानी हरा देने को, दूसरे को पराभूत करने के सामर्थ्य का नाम तेज है। सो अपने तेज के द्वारा इस समस्त विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूं। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार सबके सृष्टा, सबके आधार रूप, सबके शासक, सबके संहारकर्ता, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों के समुद्र, आदि मध्य और अंत से रहित ऐसे दिव्य देह से युक्त आपको जैसा मुझे मुझे उपदेश मिला था वैसे ही रूप में साक्षात देख रहा हूं। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब तपाने वाली बात अग्नि के रूप में कह दी, दीप्त हुताश वक्त्रम, तो यहां पे तपाने का अर्थ थोड़ा अलग ले रहे हैं। दूसरों को पराभव प्राप्त करा देना। भगवान का नाम है अजित, उनको कोई नहीं जीत पाया और वो सब पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। तो उनका तेज यानी प्रभाव, दूसरों को दबाने की, दूसरों को हराने की क्षमता इतनी अधिक है जिसके द्वारा वह सभी को हरा देते हैं। केवल एक भगवान ही है जिनको कोई नहीं हरा पाता, एक्सेप्ट भक्त। क्या बोला आपने? ये प्रायशः जितो जितो, ये प्रायशः अजितो जितोपि त्रैस्त्रिलोक्याम। ये प्रायशो जितोपि त्रैस्त्रिलोक्याम, जो प्रायः अजित हैं, अर्थात तीनों लोकों में कोई उनको जीत नहीं सकता, वह भी भक्त के द्वारा जीते जाते हैं जो उनके बारे में सुनता है। तो वस्तुतः देखा जाए तो भक्त के द्वारा नहीं जीते जा रहे हैं। भक्ति का प्रोसेस भगवान की शक्ति से ही युक्त है, और वह भक्त के हृदय में प्रेम जागृत कर देता है, तो उस प्रेम के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। और इस प्रेम के वशीभूत भक्त हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे को जीत लेते हैं। तो कौन किसको जीतता है? भक्त भगवान से हार गया। हार गया का मतलब उसके मन, वाणी और शरीर भगवान को सरेंडर कर दिया। तो भगवान ने कहा तुम सरेंडर कर रहे हो तो हम भी सरेंडर कर रहे हैं। अब ये अजीब सी बात है, इस जगत में कोई व्यक्ति एक दूसरे को सरेंडर नहीं करता। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, भगवान कहेंगे मैं तुम्हारी शरण में हूँ। बट इट्स वेरी स्ट्रेंज।
इट्स वेरी स्ट्रेंज। एक दूसरे को जीत लेते हैं। हृदयवाग वपुर भीर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, वपु से, हर तरह से भगवान को नमस्कार करता है। तो जब कहने का अर्थ यह है कि भगवान उसकी पकड़ में आ जाते हैं, वह आंखों से भगवान को देख पाता है, वाणी से भगवान का वर्णन कर पाता है, और शरीर से भगवान की सेवा भी कर पाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि भगवान को आप तुलसी और जल दे दीजिए तो भगवान बिक जाते हैं। इतने इजी है ना। हमें विश्वास नहीं है तो मत करो, क्या कर सकते हैं। दैट दैट सिंपल। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान ये नहीं कहते हैं कि भगवान क्या कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म। तो काफी इंटरेस्टिंग है। खैर एक डायमेंशन निकल रहा है, लेकिन एक हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं। सामान्य लोग जो भगवान के भक्त नहीं है, उन सभी को भगवान पराभूत करके रखते हैं। आप गोलोक की लीलाओं को जानते हैं, कैसे भगवान के मित्र भी भगवान को हरा देते हैं। दो पार्टी हैं, कृष्ण की पार्टी, दूसरी पार्टी बलराम जी की पार्टी। दोनों लोग को कुश्ती करते हैं, जो हारेगा वो दूसरे को कंधे पे चढ़ाएगा। प्रलंबासुर की लीला तो इसी प्रकार से है। तो वहां कृष्ण की पार्टी हार जाती है। एक भक्त कह रहे हैं कि सच में विश्वास नहीं होता कि भगवान बिक जाते हैं क्या। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है। इस जगत में ज्यादा पेमेंट करके सस्ती चीज मिलता है। मार्जिन रखते हैं ना अपना, मार्जिन रखते हैं 10%, 20% का। लेकिन भगवान असीमित हैं, और इधर थोड़ी सी वस्तु दे करके वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कैसा लॉजिक है। ये उनकी असीमित दया है। तो मार्जिन जो है वो उनकी दया पूरी कर देती है। चलिए, तो हम समझ गए। आप ये तपाने का अर्थ केवल फूकने जलाने के अर्थ में नहीं है। भगवान कैसे सबको नियमित कर रहे हैं भाई। कैसे नियमित कर रहे हैं। काल और वस्तु और हर तरह से अपरिचिन्न है, बाकी सब लोग लिमिटेड हैं, तो दब गए ना कि नहीं। काल की दृष्टि से और देश की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, हर तरह से भगवान अपरिचिन्न है, अनलिमिटेड है। तो जो भी व्यक्ति इनसे जो भी व्यक्ति लिमिटेड होगा, तो भगवान से दब ही जाएगा कि नहीं दब जाएगा। बस यही बोल रहा है। क्योंकि आपके असीमित गुण है, इस कारण से आप सभी को पराभूत करने वाले हैं। एक भक्त फिर कहते हैं कि कभी कभी लगता है हम भगवान का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, नहीं उठा रहे हो। भगवान कह रहे हैं उठाओ फायदा। नहीं, क्यों क्यों नहीं उठा रहे हो। जब क्यों नहीं करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल रहा है ना, इन छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। फायदा उठाओ, फायदा उठाओ कर ले बोले। एक श्लोक है ना, भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण, कृष्ण नामामृत करिया पान। जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण। जुड़ाव का क्या अर्थ होता है। बंगला जानते हैं, बंगला है आपकी भाषा। रिलीफ, सुख, हाँ। तो कह रहे हैं, कृष्ण नामामृत करियो पान। कृष्ण के नाम के अमृत का पान करो, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। भक्ति विनोद के प्राणों को सुख दो। तो भगवान तो कह रहे हैं हमारा फायदा उठाओ। तुम्हारा बड़ा फायदा है। यही तो, ये गीता सुन करके तो फायदा ही तो भगवान दिखा रहे, मेरी शरण में आओ, तुम्हारे सारे पापों को मैं ध्वस्त कर दूंगा। दिस इज इंटेलिजेंस। ये बताइए कि अगर किसी का बाप बहुत पैसे वाला है और बच्चा उसके साथ रहता है, तो उसको क्या, उसको फायदा उठाने वाला कहेंगे कि अरे यार तुम अपने बाप का फायदा उठा रहे हो, जाओ जा करके अपना सेल्फ मेड मैन बनो, ये बनो वो बनो, वटेवर यू नो, जा करके भीख मांगो, तुम खुद पाँव पे खड़े रहो। तो बेवकूफी कहलाएगी ना। अच्छा है ना कि पिता के संग रहे। पिताजी को यही अच्छा लगेगा। ठीक है। एक भक्त कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या भगवान पे विश्वास नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब आप श्रद्धा से सुनते हैं, तो श्रद्धा तो है ना। अब जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे भक्ति के अनुभव भी बढ़ते चले जाएंगे। वी कैन डायरेक्टली परसीव हाउ कृष्ण कथा इज टेस्टी।
अब अगर आपसे ना समझ सके तो इंग्लिश में कहूंगा एनलाइवनिंग। एनलाइवनिंग, इट इज वेरी एनलाइवनिंग। अब कैसे हिंदी में कहेंगे हमको नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में बड़ा अच्छा आ रहा है कि एनलाइवनिंग। ऊर्जा उदान एनलाइवनिंग, इट गिव्स लाइफ, इसे कहना चाहिए, जीवंत है, हाँ ये बहुत जीवंत है। तो वो उससे काफी श्रद्धा होनी चाहिए। जप में भी कभी कभी सुख मिलता है, और बुद्धि में प्रकाश नहीं मिल रहा है सबको, हमारा सोचने का तरीका नहीं चेंज हो रहा है, तो उससे स्पष्ट समझ में आता है कि सारी बातें दिव्य हैं। गीता भूषण टीका। अब ये इजी होगा, ये श्रीपाद रामानुचार्य की टीका के अनुसार ही है। मैं आपको आदि मध्य और अंत के बिना देख रहा हूं। आप में अनंत तेज शक्ति है, अनंत वीर्यम। इससे 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को समझ लेना चाहिए, यथा वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। स्पष्ट है। नोट, एक और 6 का वर्णन है, और वे हैं ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीर और तेज। तो इनमें से किसी सेट को आप ले सकते हैं। आपके हजारों हाथ हैं, अनंत बाहुम, और आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। आपके नेत्र आपके शरणागत देवताओं के लिए चंद्रमा के समान है, और उनके विपरीत असुरों के लिए सूर्य के समान कठोर है। आपकी मुख आपके मुख महान अग्नि के समान है, जो प्रलयकालीन अग्नि के समान है। अर्जुन के वाक्यों में पुनरोक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि वे विस्मय से आविष्ट हो गए थे। तो अब देखिए, हर टीका में कुछ आपको अलग बात महसूस हो रही है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कहा गया है, प्रसादे विस्मये हर्षे द्वि तिर उक्त न दुष्यति। किसी वाक्य को कृपा, प्रसन्नता या हर्ष के कारण यदि 2 या 3 बार कहा जाए तो यह दोष नहीं है। क्या मतलब है इसका? प्रसादे, अगर किसी को कुछ कृपा मिलती है, अरे प्रसाद का वो जो सामान्य अर्थ लेते हैं वह भी मिलता है, आहा, तो आहा 2 बार क्यों बोले? अरे बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए बोले। कभी नहीं बोले आप लोग इस तरह से? ये कभी खाने को मिला ही नहीं अच्छा? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। कभी जूस मिल जाए बड़े, अरे वाह यार क्या बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बना है, तो एक बार बोल तो दिए कि बहुत बढ़िया बना है, तो दोबारा क्यों बोल रहे हो बहुत बढ़िया बना है? तो क्या वहां दोष कहते हैं उसको? क्या उसको वहां दोष कहा जाएगा? क्या उसको वहां दोष कहा जाएगा? क्या उसको वहां दोष कहा नहीं, क्या रिकॉर्ड फंस गया है? तो अब आप कहेंगे अगर यहाँ मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आप कहेंगे इसका क्या हो गया भाई, जैसे पहले था ना टेप रिकॉर्डर सा कुछ, टेप रिकॉर्डर नहीं तो वट एवर, ग्रामोफोन, ट्रिंग ट्रिंग, वही सुई अटक गई क्या? लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं अनंत रूप में देख रहा हूँ, अनंत रूप में देख रहा हूँ, अनंत अनंत ये वो, तो अब वो बिविल्डरमेंट भी है उनका ना। यहाँ थोड़ा थोड़ा आश्चर्य हो जाता है जूस का, या कोई गाना सुन लिया, या खाने को देख लिया, कोई दृश्य देख लिया, ओह कितना सुंदर है, वटेवर सीनिक स्थल है, वाह कितना सुंदर है, कितना देखा तुमने, कितना सुंदर है, देखा तुमने कितना सुंदर है, ऐसे करके हल्ला करता है। कुछ छोटी छोटी बातें देख करके बड़ा उसको बार बार रिपीट करता है, तो वहां उसको दोष नहीं कहा जाता है। या फिर अ, हर्ष में जैसे बहुत प्रसन्नता होती है, ओहो बड़ा सुख मिल रहा है, धन्य हो धन्य हो, ये तो आपने कभी सुना होगा, धन्य हो धन्य हो, धन्य हो भैया धन्य हो। ऐसे लोग बोलते हैं, ब्राह्मण लोग यजमान को स्पेशली बोलते हैं, धन्य है आप, धन्य है। तो इस प्रकार से प्रसन्नता में, विस्मय में, या कृपा के स्तर पे, कृपा जब मिलती तब 2 3 बार बोल देने को कोई दोष नहीं। क्या 10 5 बार भी बोल देगा तो कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके चित्त में एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए अर्जुन की बात को पुनरुक्ति के दोष से युक्त नहीं मानना चाहिए। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, एक दया भी उनका ऐश्वर्य है। क्यों मैंने ऐसे कहा? कई बार भक्त लग सकता है कि अब बस, अब तो भगवान ने लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने कहा कहाँ लाइन ड्रॉ की बेटा, कहाँ लाइन ड्रॉ की है? अब तो मुझे कृपा नहीं मिल सकती। अच्छा, क्यों नहीं मिल सकती? प्लीज सबमिट 4 रीजंस की जो नहीं मिल सकती। आज एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी हम लगता है मुझसे वैष्णव अपराध हो गया है, पहले मैं 16 माला करती थी, अब 4 कर रही हूँ। हमने कहा अगर ऐसा ही होता तो भगवान 4 पे क्यों छोड़ते, फिर 0 ही कर देते। इज इट नॉट? अगर अपराध की वजह से आपका माला डाउन हो गया है, तब 0 ही कर देते, खत्म करते। वो अपराध से ज्यादा होगा आलस की बात। हमने कहा सुबह उठिए, भक्तों संग जप कीजिए, हो जाएगा पूरा। बहुत से लोग जो अपराध नहीं करते हैं वे भी माला नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अपने ही मन से उन व्यक्ति को निर्धारण नहीं कर लेना चाहिए, एक ही बात हर जगह हर व्यक्ति पे घटित नहीं होती है।
और कल से आप मान लीजिए 16 माला करने लग गए तो फिर अब सारा अपराध समाप्त। ये जो लोग यहाँ 16 माला कर रहे हैं उनका कोई अपराध नहीं बन रहा है। दैट्स वाई यू नीड अ लिविंग टीचर। कैन यू आर यू हियरिंग? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हम सबको, मेरे भी लिविंग गुरु हैं अपार्ट फ्रॉम दीक्षा गुरु, उनसे तो मैं बात कर ही नहीं पाता, कभी करी ही नहीं, एक दो बार मुश्किल से बात की बस। सो वी नीड टीचर्स हु कैन क्लैरिफाई आवर स्टूपिड डाउट्स। और एक बात, अब यहाँ पे जो बात बोल रहा हूं तो बोल दे रहा हूं, वैष्णव अपराध होता क्यों है? जब व्यक्ति वैष्णवों की संगत छोड़ करके मनमाना आचरण करने लगता है तब वैष्णव अपराध होता है। क्यों? अभक्तों की संगत करेगा तो उसको तो हम पागल ही दिखते हैं ना। वो तो कभी समझेगा नहीं कि गीता पढ़ रहे हैं तो कितना महान कार्य कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं क्या महान कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो अपने इंडिपेंडेंट तरह से कार्य करेगा। ये बात है। तो सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन है कि वैष्णव की बाढ़ लगा ले। बाढ़ बाढ़ बोल गया, बाढ़ 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 मीन्स फेंस। अच्छे भक्त जो भक्ति करते हैं उनकी फेंस लगा ले अपने इर्द गिर्द। ये समझने का प्रयास कीजिए, जिन लोग की हम साथ रहते हैं उनके जैसा ही आचरण करने लगते हैं। इट इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ऐसे मैंने देखा है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के संग उनके शिष्य जब करते हैं तो वो भी महाराज की तरह बैठने लग जाते हैं। महाराज कई बार ऐसे ऐसे करके जब करते तो वो लोग भी ऐसे ऐसे करने लगता है। अब तुम्हारा कोई ऐसा होता हो, लेकिन महाराज को देख करके वैसा होने लगता है। बल्कि कई बार देखा जाता है कि जिन महाराज को या किसी भक्त को आप सुनते हैं उनके स्टाइल से आप बोलने भी लग जाते हैं। आप देखेंगे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की रिकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की तरह है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य जो हैं वो ऐसे बोलेंगे, जो महाराज इस तरह से मंगलाचरण करते हैं। मैं अभी भूल रहा हूँ। हाँ, सबका वो अलग ही स्टाइल, मतलब अलग स्टाइल नहीं, वो आ ही जाता है, आ ही जाता है अपने आप। तभी से बात क्यों कर रहे थे? हाँ, बात इस बात पे आ रही थी कि भगवान की दया कभी नहीं रुक रही है। भगवान हमेशा हम लोगों को सहायता करने के लिए उत्सुक रहते हैं, सहायता करने के लिए कातर रहते हैं। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन साहित्यकार बनने नहीं जा रहे हैं। अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं कि ये गीता छपेगी और मेरी प्रार्थना वहां पे आएंगे। कैन यू रियलाइज दिस पॉइंट? अर्जुन नहीं सोच रहे हैं कि इस काव्य को आगे लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इस पे टीकाएं लिखी जाएंगी, इसमें महान महान आचार्य टीका लिखेंगे, सन्यासीगण टीका लिखेंगे, श्रीधर स्वामी, चक्रवर्ती पाद। मैं तो गृहस्थ हूं भाई, कुछ अच्छा लिखना चाहिए, कभी सोच सकते हैं क्या? है ना इंटरेस्टिंग बात? तो वह तो केवल अपनी भावनाएं ही व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति। भावना मतलब जो उनके रियलाइजेशन, अब नॉट सिंपली भावनाएं, रियलाइजेशन है वह व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए वहां पे कोई दोष नहीं देखा जा रहा। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कुछ समझ में आया कि मोहग्रस्त होने पर क्यों पुनरुक्ति होगी? हमारा लड़का कहाँ चला गया? हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि, लड़का 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 भाई, ऐसे करके ये मोह के कारण हो जाता है। यह कोई दोष नहीं है और तो कोई तात्पर्य प्रभावित इसमें नहीं है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अंधकार नष्ट करना भी हुआ। पता नहीं, समझ में नहीं आपकी बात। और कुछ और कोई प्रश्न नहीं है? सो विल स्टॉप हियर। कोई और बात है? प्रभुपाद की तरह सोचना बस से बाहर है। खन खतरनाक सोचते हैं वे। कहाँ नहीं खतरनाक, कहाँ तक सोचते हैं वे? पता नहीं कहाँ तक सोचते हैं, लेकिन इतनी बात है स्पष्ट कि वह इतना जरूर सोच लिए हैं कि हम कैसे गोलोक की प्राप्ति करेंगे। इतना जरूर सोच लिया, और इसलिए प्रभुपाद ने कहा, देर इज एनफ तपस्या, डू नॉट क्रिएट योर ओन। इट सीम्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि लोग कहेंगे अरे बस 16 माला से ही पहुंच जाएंगे। यह नहीं कहा जा रहा है कि 16 माला करिए, उससे अधिक नहीं कीजिए, कर सकते हैं। लेकिन आप पर मतलब मान लो अधिक नहीं भी कर पा रहे हो सेवा की वजह से या शरीर के स्वास्थ्य की वजह से, जो कुछ भी, तो अब आप यह मत सोचना कि आप नहीं पहुंच पाएंगे। दैट विल बी अविश्वास, अनफेथफुलनेस ऑन प्रभुपास वर्ड्स।
प्रभुपाद जी ने जो कह दिया है वह बिल्कुल सत्य बात है। उससे अधिक कर सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ कह रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला कि जीव इज लिमिटेड बाय स्पेस, नॉट बाय टाइम। नॉट बाय टाइम का अर्थ यह नहीं है कि मैं भूतकाल में भी था, मतलब मैं अभी मैं इसमें यहाँ भी बोल रहा हूँ आपको, और मैं 5-4 साल पहले भी एक साथ बोल रहा हूँ और आगे भी बोल रहा हूँ, ऐसे अर्थ में नहीं कह रहा हूँ मैं खाली ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, आप नहीं थे या और लोग नहीं थे, इस अर्थ में कह रहा हूँ। ठीक। ये आगे ऐसा कोई समय नहीं कि मैं नहीं होऊंगा, ये बात बोल रहा हूँ। मतलब वो टाइम जीवात्मा पे प्रभाव नहीं डाल सकता है, जीवात्मा की सत्ता हमेशा बनी रहती है, त्रिकालिक सत्ता है, ये कह रहा हूँ। लेकिन हर वस्तु में जीवात्मा नहीं है, क्योंकि वह लिमिटेड है, ये बात। और लिमिटेड बाय स्पेस मतलब हम लोग आप अभी यहाँ पे और कहीं नहीं है। तो जब अभी मेटेरियल। लेकिन ये केवल भौतिक जगत में ऐसा होता है, क्योंकि अब अर्जुन के केस में जहां जहां भगवान है वहां वहां अर्जुन है। ये एक बहुत अद्भुत बात है, भगवान कैसे एक जीव को शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि वह अपने को प्रकाश विस्तार कर ले, वह सब असंभव सी बात लगती है। नारद जी ने देखा था तो नारद जी ने हर महल में जाके देखा था, नारद जी ने विस्तार नहीं किया था। लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि भगवान ने 16,108 रानी लड़कियों से शादी किया था, राजकुमारी से शादी किया था, तो हर घर में शादी हुई थी द्वारका में, और सभी लोग हर शादी में गए थे। ऐसे रुक्मिणी की शादी भी हुई थी, तो सबके घर में कार्ड आ रहा है, आज आप लोग आइएगा, हमारे रुक्मिणी की शादी है। और सब लोग घर में एक दूसरे कार्ड बैठ रहा है, तो कौन किसके घर में जाएगा? सब लोग सबके घर में जाएंगे। अब ये कैसे हो रहा है? कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा, कृष्ण की अद्भुत शक्ति है, उससे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी लिमिटेशन इस जगत में आप देख रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वॉट एवर लिमिटेशन यू आर कंसिडरिंग इज नॉट देयर। लेकिन सामान्यतः हम जो समझे कि कहें कि हर हर कोई जीवात्मा वो हर जगह व्याप्त है, वो ऐसा नहीं होता। ये जो लीलाएं हो रही हैं भगवान की, वो कैसे हो रही हैं भगवान जाने। लेकिन सिद्धांत ये कि एक जीवात्मा हर जगह नहीं हो सकता है। अब भगवान ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे करवा रहे हैं, दिस इज इनकंसीवेबल। यस, शुद्धदेव और बहुलाश के केस में भी भगवान अपने को विस्तारित करते हैं। शुद्धदेव देख रहा है कि बहुलाश के संग जा रहे हैं, बहुलाश के संग नहीं जा रहे हैं, मेरे संग जा रहे हैं। और बहुलाश देख रहा है कि शुद्धदेव के संग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मेरे संग जा रहे हैं। तो लाइक दैट, ये भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोप सखाओं के संग होते हैं तो हर व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मेरे हाथ से ही खा रहे हैं, लाइक दैट। सो कृष्ण इज अनलिमिटेड। सो शुड स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कि जितना भी संशय है वह एक प्रकार का हमारे हृदय का दूषण है। हम सभी के हृदय में कुछ ना कुछ संशय रहता है, और वह जो असंभावना का दोष है वह सुनने से जाता है, बार बार सुनने से जाता है। नहीं तो प्रभुपाद जैसे कहा ना कि घर में विग्रह भी है। अब आप भगवान का स्नान करा रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, तो स्नान कराने वाला जितने उसमें उस जल में ड्रॉप्स हैं, उतने हजार युगों तक ना ऐसा कुछ सिस्टम है वह वैकुंठ में रहेगा। अरे यार, फेंकना है तो यही 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 मंच है फेंकने के लिए। मन में आज तो यार ये वो फेंक रहा है, ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है। नहीं, हम कम बोल रहे हैं। जो चीज असीमित लाभ देने वाली है वो तो कम ही है ना। और मन क्या कहेगा, यार क्या क्या रोज स्नान कराना है क्या, ना। अब आप लोग तो ढेर डिवोटी हैं, माता जी हैं, सब भक्त लोग हैं, लेकिन सामान्यतः हमको नहीं पता कि माता जी लोग मेकअप में कितना समय लगाती होंगी। कोई किसी का फीडबैक? 15 मिनट्स, इज इट लेस टाइम? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अरे भाई, आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जब आप लोग डिवोटी नहीं थे तब की बात कर रहा हूं। अरे प्रभु जी, हम तो बचपन से ही डिवोटी हैं, तब ठीक है, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक फीडबैक आप लोग देना कि नॉर्मली कोई माता जी में गर्ल 1 घंटा बता रहे, 1 घंटा तो फीडबैक है, 1 घंटा, 2 घंटा बता रहे, 1 to 2 hours। तो भगवान को मेकअप करने में कितना, हम एक वक्त घर में गए थे, ठीक है, हमने कहा क्या रोज ड्रेसिंग करते नहीं, हफ्ते में एक बार। अच्छा, हम कुछ बोला नहीं, ठीक है चलो, कम से कम हफ्ते में एक बार तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान की घर में जो ड्रेसिंग करेंगे इसमें 1 घंटा तो नहीं लगना चाहिए।
और पॉइंट क्या है कि लगे तो आप भगवान के धाम की प्राप्ति करोगे। आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि आप बहुत बड़े साड़ी पहन लेंगे तो आप आपको वैकुंठ में रहने को निवास के, जितना उस साड़ी में धागे होंगे उतने समय तक आपको वैकुंठ में निवास हुआ। तो कोई वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन यूजलेस थिंग्स ना।